गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने शहडोल संभाग और रीवा संभाग पढ़ा था और हमने ये भी देख लिया था कि जबलपुर संभाग की सीमा किस किस ज़िले को छूती है। 8 ज़िले को छूती है। आज हम जबलपुर संभाग को डिटेल से पढ़ेंगे। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 ज़िले शामिल है। जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, कटनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी और बालाघाट। आज सबसे पहले हम जबलपुर ज़िला पढ़ते हैं। जबलपुर ज़िले के अंतर्गत 7 तहसील शामिल है। जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, मछोली, पाटन, शाहपुरा और पानागर। विकासखंड कितने हैं? 7 हैं, जो कि सामान्य हैं। पुराना नाम जबलपुर का क्या है? त्रिपुरी भी बोलते थे और महाकौशल भी बोलते थे। किसको? जबलपुर का पुराना नाम। और तेवर भी बोलते थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें जबलपुर ज़िले का, तो प्राचीन काल में बोधि वंश के राजाओं की राजधानी थी। किसके? बोधि वंश के राजाओं की राजधानी क्या थी? तेवर जबलपुर थी। बाद में त्रिपुरी कलचुरी राजाओं की राजधानी बनी, जिसके प्रथम संस्थापक कौन थे? बामराज राजा थे। और त्रिपुरी अधिवेशन भी कहाँ पे हुआ था? जबलपुर में हुआ था। 29 जनवरी 1939 ईस्वी को कांग्रेस का 52वां अधिवेशन संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने 203 मतों से पट्टवी सीतारामैया को पराजित किया था और कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में। और खंडपीठ कहाँ पे? इंदौर और ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन कहाँ पे है? जबलपुर में है, जिसका नाम है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। भारत में कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश में अवस्थित है। प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में बना था। 1864 में स्थापना हुई थी। प्रदेश का पहला किसान विद्यालय भी कहाँ पे है? जबलपुर में है। प्रदेश का पहला वेलोड्रोम भी कहाँ पे है? जबलपुर में। देश का पहला ये प्रदेश का नहीं, ये देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पे? जबलपुर में। कोरडम, जो कि हीरे के बाद दूसरी कठोर धातु है। फेल्सपार, खेलखड़ी, सुरमा और संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर कहाँ पे होता है? जबलपुर में। उत्पादन में प्रथम स्थान कौन का है? जबलपुर में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरा संगमरमर कहाँ पर मिलता है और जिस प्रथम स्थान किस ज़िले का है। प्रमुख विश्वविद्यालय देख लेते हैं। सबसे पहले नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जबलपुर में, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में, जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। और धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। और प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाई, आप लिख लीजिए इसको, 2 अक्टूबर 1964 में की गई थी, जिसको जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता है। पर्यटक स्थल देख लें। मदन महल, रानी दुर्गावती संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। गुप्त काल में स्थित विष्णु का तिब्बा मंदिर भी कहाँ पर है? जबलपुर ज़िले में स्थित। नेक्स्ट हम कटनी ज़िला पढ़ते हैं। तहसील कितनी है? 7 है। बोहरीबंद है, ढीमरखेड़ा है, युड़ावाड़ा है, विजय रावगढ़ है, और रोठी है और बड़वाना है। विकासखंड कितने हैं? 6 हैं, जो सामान्य हैं। 25 मई 1998 में BR दुबे की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, जिसकी सिफारिश पर कटनी ज़िले का गठन किया गया था। कटनी ज़िले को चूना नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पे? कटनी में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है। केन नदी भी कहाँ से निकलती है? कटनी ज़िले से निकलती है। कटनी ज़िले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और जिसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक बनाने का संयंत्र कहाँ पे है? ये भी कटनी ज़िले में है। मध्य प्रदेश की प्रथम किन्नर महापौर कहाँ से निर्वाचित हुई थी? कटनी में कमला जान निर्वाचित हुई थी। और मैंने आपको प्रथम जो विधायक है वो भी आपको बता दिया था, शबनम बानो या शबनम मोशी उनको कहते हैं। रूपनाथ मौर्यकालीन स्थल है, जो कि कटनी जबलपुर से प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट हम नरसिंहपुर ज़िला पढ़ेंगे। तहसील कितनी आती है नरसिंहपुर ज़िले में? 5 आती है। नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गढ़गोला, तेंदुखेड़ा। विकासखंड कितने आते हैं? 6, जो कि सामान्य है। प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह कहाँ पर है? नरसिंहपुर जिले में है। प्रदेश का प्रथम खुले में शौच से मुक्त जिला कौन सा घोषित हुआ है? नरसिंहपुर। प्रदेश प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा? नरसिंहपुर जिला, जो कि हिंदी क्षेत्र में हुआ है 1992 में। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है तथा अरहर उत्पादन में भी किसका प्रथम स्थान है? नरसिंहपुर जिले का। इन जिलों के अंदर जो भी चीज़ें छूट जाएगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो है उसमें कवर करवा दूंगी। अब नेक्स्ट हम छिंदवाड़ा जिला पढ़ते हैं। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत 12 तहसील शामिल हैं। छिंदवाड़ा है, तामिया है, मोहरखेड़ है, झूबर देव है, परासिया है, उमरेड है, हरई है, सोसर है, पावना है, बिछुआ है और अमर खाड़ा है, चोरई है। ये 12 तहसील किसके अंतर्गत शामिल हैं? छिंदवाड़ा जिले के अंतर। 11 विकास खंड है। 12 तहसीलें और 11 विकास खंड है। 3 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और 8 सामान्य। आप मुझे ये बताइए कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित कितने विकास खंडों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। प्राचीन काल में राष्ट्रकूट वंश का शासक कहाँ पे था? छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत शामिल था। सर्वाधिक भूरिया जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? भारिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है? छिंदवाड़ा के पातालकोट में, जिसको विशेष जनजाति घोषित किया गया है। और मध्य प्रदेश में 3 विशेष जनजाति है, जिसके एक तो भारिया है, 2 के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मध्य प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? छिंदवाड़ा में। मक्का महोत्सव भी कहाँ होता है? छिंदवाड़ा जिले में होता है। नेक्स्ट हम सिवनी जिला पढ़ते हैं। सिवनी जिले के अंतर्गत 6 तहसील शामिल है। सिवनी है, बरघाट है, कुरई है, केवलारी है, लखनादौरा है और धोगरा है। विकासखंड कितने? 8 है, जिसमें से 5 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और 3 ने सामान्य है। मध्य प्रदेश का लखनऊ भी किसको कहते हैं? सिवनी को कहते हैं। मध्य प्रदेश सिवनी में मैराथन का मेला भी लगता है, माघ घोघरा का मेला लगता है और भैरवनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? सिवनी जिले के अंतर्गत लगता है। नेक्स्ट डिंडोरी जिला पढ़ते हैं। तहसील कितनी शामिल है? 2 हैं मात्र, डिंडोरी है और शाहपुरा। विकासखंड कितने हैं? 7 हैं, सामान्य है। और न्यूनतम सिंचित जिला भी कौन सा है? डिंडोरी है। डिंडोरी जिला कब बना था? BR दुबे की अध्यक्षता में गठित की गई सिफारिश पर 25 मई 1998 को डिंडोरी को जिला बनाया गया था। इसके अंतर्गत यही चीज़ें शामिल है। बाकी अगर जो भी डिंडोरी जिले के अंतर्गत छूट जाता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट हम मंडला जिला पढ़ते हैं। मंडला जिले के अंतर्गत 6 तहसील शामिल है। मंडला है, जैनपुर है, बिछिया है, निवास है, धुंधरी है, नारायणगंज है। विकासखंड कितने? 9 शामिल है। 2 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और 7 सामान्य। 60% जनसंख्या गौड़ जनजाति की निवास करती है। कहाँ पे? मंडला में। प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मंडला में, जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो 1952 में अभ्यारण्य बना था। 1955 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। ये आप नोट कर लीजिए, ये मैंने लिखा नहीं है। 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था। और यहाँ पे ब्रेडरी जो प्रजाति का बारहसिंगा है वो भी यहीं पे प्राप्त होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको लिख लीजिए। मार्च 2017 को भारत का पहला, प्रदेश का नहीं बता रही हूँ मैं, भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना जिसने आधिकारिक रूप से एक शुभांकर जारी किया जिसका नाम है भूर सिंह। जिसका नाम क्या है? भूर सिंह।
आप लिख लीजिए भूरसिंह, और यह एक बारहसिंगा है। जो भूरसिंह नाम लिखा है वो एक बारहसिंगा है। बाकी और भी इसके बारे में, जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के लेक्चर में आपको ये अच्छे से डिटेल से बताऊंगी। नेक्स्ट हम बालाघाट जिला पढ़ेंगे और ये लास्ट रहेगा। तहसील कितनी है? 8 है। सेरलोंजी है, लालपुर है, बालाघाट है, लोंजी है, किरनापुर है, बेहरबार, सिवनी है, कटगी है। विकासखंड कितने हैं? 10 शामिल है। 3 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और 7 समान है। जो मलाजखंड तामानगरी जो बालाघाट है, बालाघाट का मलाजखंड है जिसको तामानगरी कहा जाता है, 2004 और 2005 में भारत का सबसे बड़ा तामा भंडार यहीं पे पाया गया था। और जो भारवेली है, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान के रूप में जाना जाती है। आज हमने जबलपुर संभाग पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्वालियर संभाग पढ़ेंगे। आज हम देख लेते हैं कि ग्वालियर संभाग की सीमा किस किस जिले को छूती है। ग्वालियर संभाग की सीमा दतिया को छूती है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है? ग्वालियर है, एक दतिया है, तीसरा शिवपुरी है, चौथा गुना है, 5वां अशोकनगर। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले शामिल है, जो है ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, अगर आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, मुझे आंसर पता नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको बताएं और जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपका एग्ज़ाम निकल जाए। और अगर आप ये बताएंगे तो आपका नॉलेज कहीं ना कहीं और भी इम्प्रूव होगा। थैंक यू सो मच।